जेमिनाइज वक्त किस तरह और कितनी तेजी से बदलता है, इसका अंदाजा आपको इस हफ्ते से हो पाएगा। प्लैनेटरी फेवर्स में आपका रूलिंग प्लैनेट बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर ही मौजूद है। एंड दिस इज द आइडियल सिचुएशन टू कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू रिवॉर्ड्स, टू कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू रिस्पेक्ट, टू कन्वर्ट योर प्लान ऑफ एक्शंस इनटू लेगेसी, to convert your emotions into spiritual achievements. Mercury is on ideal position of 2026 and it is a new era of inventions. It is a new era of thinking for the Geminis. तमाम वो bad plans जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे इन एनी सेक्टर, सेहत में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तालीम में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, फेम में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, रिलेशंस में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर दिस प्लैनेटरी फेवर दैट यू आर हाईली एलिजिबल टू गो फॉरवर्ड विद योर टर्म्स एंड कंडीशन ईजी एंड सिल्की वे में। मरकरी इज सो पॉजिटिव जेमिनाइज, ना सिर्फ ये आपको ट्यून कर देगा, मैच्योर कर देगा, आपके ऊपर जो गमों का, खौफ का एक तूफान बरपा रहता था, सोचें मुंतशिर रहती थी। मैंने मरकरी को 26 दफ़ा आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजरते हुए देखा है। मैं जेमिनाइज को इस सीज़न में प्रोडक्टिव ही पाया। मैंने जब भी जेमिनाइज को मरकरी फर्स्ट एंगल पर मिलता है, उनके सोचने, उनके परफॉर्म करने, उनकी स्पीड ऑफ डिसीजन बेतहाशा बढ़ जाती है। एंड ज़रूरत भी इस अमर की है, मेरा इम्फिसाइज भी है, मेरी प्रेडिक्शन भी है, मेरी एडवाइस भी है जेमिनाइज के। इन दिनों अपने थॉट्स को ज़ाया मत करिए, वो थॉट्स नहीं है, दैट इज़ द ब्लेसिंग्स फॉर न्यू आइडियाज़, फॉर न्यू टाइप ऑफ achievements with the easy and strong calculation, effective plans। उनमें बैंकिंग है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें आईटी है, उसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग है। अगर कोई भी जेमिनाई इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जॉब के अलावा किसी तरह का सोर्स ऑफ इनकम शॉर्ट टाइम, पार्ट टाइम या न्यू तरह से शुरू करना चाहता है, कर ले। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय द एस्ट्रो साइंसेस। दूसरी खबर मार्स की है। मरकरी एक और भी फ़ायदा देगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आपके कोई डिसीजन पेंडिंग में है तो वो फुलफिल हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट निकालनी है या इन्वेस्टमेंट डालनी है या घर बड़ा करना है या घर में आसाइश लेकर आनी है या फैमिली को सपोर्ट करना है या ख़ुद की कोई अनकम्फर्टेबल टाइप की सिचुएशंस को सॉल्व करना है, कोई एरिया पसंद नहीं है, कोई अदरवाइज़ प्रॉपर्टी में आपकी कोई ख्वाहिश है, तो उसकी तकमील के चांसेस मैक्सिमम है। आपके लिए मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है, सो सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, स्पेशली बोन्स, जॉइंट्स एंड इस तरह के कामों से भी गुरेज करना होगा जिसमें खून बहने का अंदेशा हो, लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो, एक्सीडेंट का अंदेशा हो या इस तरह की हार्श हैबिट्स जो आपके लिए जिस्मानी नुकसान की वजह बनती हों, कोई एडिक्शन किसी तरह, उनको अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग द मार्च सीज़न इस तरह के इवेंट्स ट्रिगर हो जाया करते। आपके लिए सूरज इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ अ न्यू ईरा, दिस इज़ अ न्यू डिसीजन ईरा फॉर द जेमिनाइज विद देयर लीडरशिप क्वालिटी, विद देयर ब्रेवरी। एंड आपको वो वाले रिस्क लेने चाहिए जिन रिस्क को या तो आपने होमवर्क के थ्रू कंप्लीट कर रखा है, शुरू से लेकर एंड तक सारा प्लान आपके पास मौजूद है, या वो वाले डिसीजन जिनकी एक्सपर्टीज़, जिनके तजुर्बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं और वो आपके टिप्स पर हैं, उस तरह के काम कर गुजरिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एथलीट टाइप के जेमिनाइज या ऐसे जेमिनाइज जिन्हें हैवी मशीनरी टैकल करनी होती है या ऐसे जेमिनाइज जो ज़्यादातर ऑन रोड ट्रैवल करते हैं या ऐसे जेमिनाइज जिनका ताल्लुक शार्प किस्म के गैजेट्स के साथ रहता है, उन्हें ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। एंड आपके लिए वीनस भी आपके सेकंड एंगल पर है। एंड दैट इज़ सो गुड फॉर योर इमोशनल रिदम, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फोर्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर प्लेजर्स,
That is also very good for your romantic side. You become more loving and caring. You become more soul exchanges ज़्यादा अच्छी कर सकेंगे. बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी, और ये वाला जज्बा अलग से एक खुशी देता है. इसमें फैमिली भी आ जाती है, इसमें लव वंस भी आ जाते हैं, दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं. सैटर्न आपके लिए 11th एंगल पर है, सो यू आर हाईली एलिजिबल फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस, आल्सो फॉर द टीम वर्क एंड फॉर द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस. यूरेनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, सो इट इज़ अ सीजन ऑफ रेवोल्यूशंस बाय योर प्लान्स. इट इज़ अ सीजन ऑफ सम बिग अचीवमेंट अनएक्सपेक्टेडली. बट इस सीज़न में भी अगर कोई उलझा हुआ जेमिनाई अपने इरादों में दोहरी सोच देखे, अपने डेली एजेंडाज़ को परफॉर्म करते हुए कभी दिल हाँ की गवाही दे, कभी दिल ना की तरफ चला जाए, इस तरह के जेमिनाइज को अभी से अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि वो अपना गोल्डन टाइम वेस्ट ना करें. ऐसे जेमिनाइज को on the base of my experiences, on the base of gemological art of healing, आपको एमरल्ड पहनना चाहिए. उर्दू में ज़म्मुरद कहते हैं. 3 से 4 कैरेट काफ़ी होता है, एक्सपेंसिव स्टोन है. वैसे इस एक्सपेंसिव स्टोन को भी हमने 40% डिस्काउंट में डाल दिया. ये हर स्पिरिचुअल इवेंट पर, रमज़ान की ईद हो या ज़िलहज के स्पिरिचुअल डेज़ हों, ईद सीज़न हो, तो हम मेजर डिस्काउंट्स देते हैं. सो इस वक्त एमरल्ड जो एक्सपेंसिव एमरल्ड्स हैं अच्छे ग्रेड्स के, उन पर भी 40% डिस्काउंट है. तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हैं, फ्री डिलीवरी को इस वक्त आप इंजॉय कर सकते हैं एंड हीलिंग स्टोन्स अपने डोर स्टेप्स पर मंगवा सकते हैं. साथ में सूरह शम्स भी ज़रूर पढ़िए. यौम अरफात वाले दिन तो ज़रूर ही पढ़िए, हज वाले दिन, एंड ईद के सीज़न में भी तकबीर तशरीक ये ज़रूर कंसीडर करें. इससे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इन्हेंस होगी. मैंने कोशिश की जेमिनाइज़ के थोड़े से टाइम में, इस वक्त आप बिज़ी चल रहे हैं, आई नो बिकॉज ऑफ ईद सीज़न शेड्यूल बिज़ी होता है, तो मैंने कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की. उम्मीद करता हूं आप इसे पसंद करेंगे एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर कर दिया करें. उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है. अगले महीने की महीनावार वीडियो जो जून के पूरे महीने की है, उस पर भी मेरी रिसर्चेस कंप्लीट हो चुकी हैं. दैट इज़ अ मेजर मंथ, द मंथ ऑफ जून. जब मैं उसकी रूटीन आपको बयान करूँगा इन कमिंग डेज़, आप फील करेंगे कि रब ताला ने आपके साथ कितना ज़बरदस्त टाइम बिहेवियर इन 2026 क्रिएट करना शुरू कर दिया, एंड उसका आगाज़ इस हफ्ते से हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ कि जेमिनाइज़ अपने आप को तैयार करेंगे बड़ी कामयाबियों के लिए, और अपनी कामयाबियों में अपने से जो कम लकी लोग हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करेंगे. अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के